नमस्कार बच्चों, हम लोग आज विद्रुता खंड के कुछ पदों का भावार्थ समझेंगे। इन पदों में मैथिली शरण गुप्त ने समाज में व्याप्त धार्मिक सामाजिक कुरीतियों, साथ ही धर्म के नाम पर संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थ लोलुपता इत्यादि पर तीखा प्रहार किया है। इस पद में गुप्त जी पशु वध से मानते हैं कि मनुष्य की जो मानवता है, जो मनुष्यता है, वो स्वतः नष्ट हो जाती है। इस हिंसात्मक प्रवृत्ति से हृदय में करुणा, समरसता, ममता, दया ये सारे भाव नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इसी भाव को व्यक्त करते हुए विद्रुता इन पंक्तियों में कहती है, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। विद्रुता यहाँ अपने पति से कह रही है कि जिन यज्ञों में पशु बलि देते देते तुम्हारा हृदय शुष्क हो गया है और तुम्हारे अंदर वो दया और कोमलता की भावना भी नहीं रही, भगवान करे कि इन्हीं यज्ञों का इन बालकों द्वारा नाश हो तथा हिंसापूर्ण यज्ञों का होना बंद हो जाए, जो मनुष्य की कोमलता को नष्ट कर उसे क्रूर बना देता है। वो कहती है कि इन यज्ञों का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो है स्वर्ग प्राप्ति की कामना। वो कहती है, स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुममता में हो। वो कहती है कि यदि स्वर्ग प्राप्ति की कामना है तो यह लालच भी सर्वथा निंदनीय है कि हम अपने स्वार्थ के लिए क्रूरतापूर्वक किसी निरीह पशुओं का वध कर देते हैं। उचित तो यह है कि हमारे स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम कर्म ऐसे करें या हमारे कर्म ऐसे हों जो क्षमता से युक्त हों, अर्थात जो सदमार्ग पर जिनमें चलने की योग्यता हो, कुशलता हो, और धर्म हमारा ऐसा हो जो ममता से, दया से भरा हो, अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म न्याय युक्त धर्म के आधार पर ही होना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने विद्रुता के माध्यम से यज्ञों में होने वाली पशु बलि और कर्म कांडों के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है और साथ ही उनके ध्वंस की कामना भी कवि करता है। गुप्त जी एक वैष्णव भक्त कवि हैं और भावनाशील कवि हैं, इसलिए भावुक कवि कर्म कांडों और जैसे मंत्र जाप, सेवा, अर्चन, आरती, यज्ञ की अपेक्षा अपने आराध्य के रूप, गुण तथा कर्मों का ही वर्णन अधिक करता है। विश्व कल्याण और लोक सेवा को ही वो ईश्वर का आदेश मानता है। दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और उनके दुख का निवारण गुप्त जी की दृष्टि में ईश्वर का आदेश है और ईश्वर प्राप्ति का साधन भी। इन पंक्तियों में कवि ने विद्रुता के माध्यम से बहुत ही शोभपूर्ण उद्गारों को व्यक्त किया है और पाप की व्याख्या की है। साथ ही विद्रुता कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता को इसमें व्यक्त करती है। विद्रुता बहुत ही रोष के साथ अपने पति से कहती है कि वाम कटता नहीं पाप भी, जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। वो कहती कि संभवतः तब तक पापी का पाप अधूरा ही रहता है जब तक कि वह पापी स्वयं नष्ट नहीं हो जाता, और इस प्रकार पाप की भी एक सीमा होती है। बढ़ते बढ़ते पाप स्वयं नष्ट होता है। अतः इस प्रकार के इन कर्म कांडपूर्ण यज्ञों का भी विध्वंस अवश्य होगा जिनमें निरीह पशुओं की बलि दी जाती है। वो कहती है कि यज्ञ जो तुम्हारा पूरा होगा, इसमें नाचे गावे सुरंगनाएं आवें, इंद्र प्रधारें, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारें और ना तारें। वो अपने पति से कहती है कि भले ही तुम्हारा ये जो दूषित यज्ञ संपूर्ण हो,
पर यह भी सत्य है कि उसका नाश अवश्य होगा। और चाहे तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न होकर सुरबालाएं आकर नृत्य और गायन करें तथा इंद्र भी प्रसन्न होकर हो सकता है तुम्हारे यज्ञ में आ जाएं, लेकिन मैं तो केवल भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण उपेंद्र के ही आश्रय हूँ, और वो चाहे मेरा उद्धार करें या ना करें, मुझे तारें या ना तारें, पर मैं उन्हीं के आश्रित हूँ, उन्हीं के ही सहारे हूँ। इस प्रकार इन पंक्तियों में विधृता कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करती है, अपनी अनन्यता को प्रकट करती है और कर्मकांडी हिंसात्मक यज्ञों का घोर विरोध करती है। इन पंक्तियों में विधृता ने बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात प्रस्तुत की है, और विधृता जो है पुरुष जाति की बर्बरता का विरोध करती है। वह इन पुरुषों की बुद्धि का परिहास करती है जो सभी नारियों को बहुत ही शंकालु दृष्टि से देखकर उस पर छलना होने का दोषारोपण करते हैं। इसलिए भावावेश में वह तीव्र स्वरों में कहती है, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। वो कहती है, अपने पति को संबोधित करती है और कहती है कि तुम पुरुष हो और वेदाध्ययन करने वाले यज्ञ करता हो, अतः अपनी सुशीलता की आड़ में तुम भोली भाली कुल ललनाओं के प्रति अश्लील विचार व्यक्त करते हो। विधृता के कहने का अभिप्राय यह है कि ग्वाल बालों की याचना पर कृष्ण के पास भोजन लेकर जाना अनुचित नहीं था, परंतु उसके वेदाध्यायी पति ने उस पर जो संदेह प्रकट किया वह कदापि उचित नहीं था। वह कहती है कि पुरुष स्वभाव से ही इतना शंकालु होता है कि अपनी पत्नी के सत्कर्मों को भी संदेहशील दृष्टि से देखता है। वो कहती है, मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है, ओहो धन्य तुम्हारी लीला। वो कहती है कि तुम अपने पत्नी के सत्कर्मों को भी संदेह की दृष्टि से देखते हो, इसीलिए मैं भूखों को भोजन देने के लिए जाने की इच्छा प्रकट करने पर भी दुशीला हो गई, अर्थात चरित्रहीन कही गई। और मनुष्यों की, पुरुषों की यह लीला धन्य है कि जो वो ललना को छलना समझते हैं, अर्थात भ्रम में डालने वाला समझते हैं और नारी पर संदेह प्रकट करते हैं। यहाँ पर गुप्त जी ने नारी के प्रति मनुष्य की जो संकुचित मनोवृत्ति है उस पर उन्होंने प्रहार किया है, और नारी के प्रति वो कहते हैं सभी के मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। और जो पुरुष संदेहशील मनोवृत्ति अपनी यहाँ दर्शाते हैं उस पर गुप्त जी ने बहुत गहरा व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि वस्तुतः यह युग की ही समस्या है कि हम नारी को केवल वासना पूर्ति का ही साधन समझते हैं, बेटी या बहन नहीं। यह हमारी अनैतिकता है। इन्हीं पंक्तियों पर विचार करते हुए गुप्त जी विधृता के माध्यम से बहुत ही शोभपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए मानव समाज की वासनात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। विधृता कह रही है, हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और क्या कोई उसका पिता पुत्र या भाई। विधृता कहती है कि कितने दुख की बात है कि नारी ने वधू बनने पर उसे वर से भेंट के रूप में केवल वासना मात्र ही प्राप्त होती है, अर्थात पति अपनी पत्नी को वासना पूर्ति का ही साधन समझता है और वह उसे वासनात्मक दृष्टि से ही प्रेम करता है, और कामुकता से ओतप्रोत पुरुष नारी के केवल नग्न रूप को ही निहारना चाहता है। विधृता कहना चाहती है कि पुरुष ने स्त्री को केवल भोग विलास का ही साधन समझा और उसको केवल एक स्त्री या नारी या वासना की दृष्टि से ही उसने देखा। वो कहती है विधृता कि नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। विधृता कहती है कि यदि हम विचार पूर्वक देखें तो नारी के अन्य भी कई पवित्र रूप हैं,
और वह माँ है, पुत्री है, बहन भी है, लेकिन जो कामुक पुरुष है वह स्त्री के इन रूपों को प्रधानता न देकर केवल उसके नग्न सौंदर्य को ही वासनापूर्ण दृष्टि से निहारना चाहता है। इन पंक्तियों में गुप्त जी ने विधृता के अंतर्द्वंद का वास्तविक चित्रण प्रकट किया है और कवि ने स्पष्ट कहा है कि नारी केवल पत्नी ही नहीं होती, अपितु वह माँ भी होती है, पुत्री भी होती है और बहन भी होती है। और हमें अपने इस अनैतिक सोच पर पुनः विचार करना होगा और नारी के इन रूपों पर भी ध्यान देना होगा। आगे हम कल पुनः नए पदों का भावार्थ करेंगे। धन्यवाद।